नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार एसएससी यानी बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी जो आई है उसका जो है हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। और आज का वीडियो जो है, इससे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25/12/2020 का जो मेंस पेपर हुआ था तो उसका मैथ हमने आप लोगों को कराया था और वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो को भी जो है आप लोग उतना ही प्यार देंगे और देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है मैथ का तो वो भी देख लेंगे। तो चलिए, धुआंधार तरीके से जो है ये 25/12/2020 का जो है मेंस पेपर ली गई थी तो उसमें जो जितना रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था तो आज वो सभी हम जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और जितने भी आपके दोस्त भाई बहन जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए जो है बिना टाइम गवाए जो है धुआंधार तरीके से जो है हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त? तो जैसा कि आप लोग को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आकृति से रिलेटेड, देखिए ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। प्रश्न है कि ये जो आकृति, जो प्रश्न आकृति है, निम्नलिखित में से किस आकृति में निहित है, मतलब ये वाला फिगर जो है किस में निहित है। तो आप गौर से देखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये फिगर है ना, ये ऐसा है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है तो ये नहीं, ये तो बिल्कुल अलग अलग। इसमें देखिए गौर से देखेंगे तो ये आपको जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये सब सर्किल है, थोड़ा सा मैं खुद हाथ से फिगर ड्रॉ करता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलना चाहिए। देखिए ये दिया हुआ है समीकरण, इसमें से किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। अब हमें तो मालूम नहीं है कि किन दो संख्या को बदला जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से जो है रख करके देखेंगे। देखिए जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना। ये आप जितना जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सके बस यही इसका तरीका है। ये चारों ऑप्शन आपसे चेक करवा सकता है, लेकिन हाँ एक सजेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो है पीछे से जो है ऑप्शन उठाना सही करें, मतलब शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम टेकन के लिए कभी कभी ऑप्शन जो है डी में दिया हुआ रहता है। ठीक है ना, ए में भी रह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जनरली देखा गया है। तो चलिए हम लोग पीछे से ही उठाएंगे। 8 और 4 को हम बदलते हैं। बदलने का मतलब है कि 8 की जगह पर 4 कीजिए और 4 की जगह पर 8 कीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ 4 हो जाए और यहाँ 8 हो जाए तो क्या होगा। देखिए ये जब भाग देंगे तो ये 12/9 का मतलब हुआ, 3 से काटेंगे 3 छः के 12 और 3 3 9 और गुने 6 भी है तो 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, यानी पूरा सेक्शन को सॉल्व करने पे यहाँ से यहाँ तक के ये 8 दे रहा है। कितना दे रहा है? 8 और 4 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, इधर तो आ रहा है 4। ठीक है, इधर देखिए, इधर तो 8 की जगह 4 रखना है, 4 है भी नहीं तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है ना, 6 दूना 12, 12 चौका 48, 48 प्लस 9 ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये कट गया। सी पर अब आते हैं। 6 और 12 को आपस में चेंज कीजिए। तो 6 और 12 को जब आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 12। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए 6/9 गुने 12, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 चौके 12, 3 दूना 6, यानी 4 दूना 8। अभी भी ये पूरे सेक्शन को सॉल्व करने पर कितना आया? 8 ही आया। लेकिन अब बात क्या आ गया? 8 8 16, 16 में से 4 जाएगा तो 12। इधर वाला टर्म को पूरे को सॉल्व करने पे कितना आया? 12 आया। अब इधर वाला देखिए 6 की जगह 12 करना है, यानी यहाँ 6 हो गया, यहाँ 12 हो गया तो इस सेक्शन को 6/12 हो गया और गुने 8 तो 6 दूना 12 और ये 2 चौके 8, मतलब ये सेक्शन आपको 4 आ गया। 8 4 4 आ गया, 9 4 13 और 13 में से 1 जाएगा तो 12 आ गया। इधर भी 12 आ गया, इधर भी 12 आ गया, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वेरीफाई कर गया। ठीक है ना। देखिए अब अगर शुरू से हम लोग इसको चेक करते तो तीसरा नंबर पे जाके मिलता, इधर से चेक किए तो 2 ही नंबर पे मिल गया।
तो इसलिए जनरली अगर इसका ऑप्शन सी डी में रहता है ज़्यादातर, तो इसलिए हम लोग इसको पीछे से ऑप्शन उठाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि यदि रस का कोड 66 है तो गर्ल का कोड क्या होगा। देखिए अब आपको देखना होगा कि RUSH इसको 66 लिखा कैसे, जब ये जान जाएंगे तभी ना गर्ल का पता चलेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको सबसे पहले सारे लेटर का कोड करना होगा। जैसे R जो है कितना पे आता है 18 पे, U 21 पे आता है, S 19 पे और H 8 पे। क्योंकि ये बड़ा संख्या बना हुआ है तो जोड़ के देखते हैं। तो ये 18 और 21 को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 39, 39 8 हो जाएगा आपको 47, 47 और 19, 47 में 19 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66। यानी कहने का अर्थ है कि सभी को जोड़ दिया गया है, सभी को सारे अक्षर को कोड करके सारे लेटर को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार गर्ल का कोड क्या हो जाएगा GIRL। तो ये 7 पे, ये 9 पे, 18 पे, 12 18 हो गया 30, अब 30 और 9 हो गया 39, 39 और 7 हो जाएगा 46। ठीक है मेरे दोस्त, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46। तो 46 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 24 है, किस किस की सहायता से बना हुआ है, ये 4 5 3 2, 4 5 3 2। तो क्या किया गया होगा, सोचिए जरा दिमाग से लगाइए। 10 3 13, 5 4 9 है ना, 13 और 9 22 होगा, 2 बढ़ा दिया 24, 12 1 13 और ये 6 2 8, 13 8 तो गड़बड़ है, जोड़ने पे तो होगा नहीं। 4 3 12, 12 दूना 24। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा, देखिए 4 गुने 3 किया तो 4 3 हो गया 12, और फिर गुने इसमें जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया गया, 10 भागा 5, तो 5 दूना हो गया 10, तो यहाँ से निकल के आया 2 और यहाँ से निकल के आ गया 4 3 12, 12 दूना 24। उस पर इसको जरा चेक कर लीजिए, 2 इकाई हो गया 2, और 12 में 6 से भाग करेंगे तो 2, तो 2 दूना 4, बिल्कुल ठीक है। तो उसी प्रकार ये हो जाएगा क्या, 5 इकाई 5, 5 में 1 से गुना हो 5, 14 में 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, तो 5 दूना 10। तो 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका जवाब 10। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है। ये जो आकृति आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें कितने वर्ग है पूछा गया है। तो पहले इंडिविजुअल रूप से हम लोग गिनते हैं। तो जैसे जय को पहले प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक जो है ये 4 गो वर्ग मिल करके एक ये बड़ा सा वर्ग बन जाता है, ये एक और हो गया। और एक देखिएगा ये सभी का ये जो चारों का विकर्ण से मिल करके एक और वर्ग बन गया, ये वाला वर्ग, ठीक है दिख रहा है। तो ये और कोई बन रहा है, और कोई बन रहा है, तो और कोई नहीं बन रहा है। तो कितने हो गए, 6 1 7 7 1 8, तो 8 वर्ग जो है बन रहा है, 8 वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, एकदम मक्खन की तरह बातें क्लियर होगी। आगे देखिए कि दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये जो सर्किल जो आपको दिख रहा है वृत्त, ये शिक्षित युवा है, मतलब शिक्षित है। ये जो आयत जो दिख रहा है रेक्टेंगल, ये बेरोजगार युवा है। और ये ट्रायंगल जो दिख रहा है तो ये ग्रामीण युवा को डिनोट करता है। तो हमको क्या पूछा है, हमको बेरोजगार युवा पूछा है। बेरोजगार युवा मतलब कि जो ये आयत में जो आ रहा है, जो रेक्टेंगल में आ रहा है, सो आपका बेरोजगारी वो हो जाता है। कौन कौन आ रहा है, 3 5 6 7, 3 5 6 7, 3 5 6 7, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज है, कहता है 3 7 15 वाट, यानी इसके जगह पर क्या होगा आपको बताना है, 63 127। तो आपको देखना है कि सीरीज चल कैसे रहा है। 3 है, 7 है, 15 है ना। सबसे पहले है कि क्या है, सब विषम संख्या है, तो ये सम संख्या वाला तो आंसर होगा नहीं। चल क्या रहा है, तो अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 3 दूना 6 अब प्लस 1 किया है, 7 दूना 14 अब प्लस 1 किया है 15, तो अगला क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 अब प्लस 1 करेंगे तो 31।
31 दूना 62 प्लस 1 करेंगे 63, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 31। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, 1 31। पैटर्न क्या चला है? दुगना करके 1 बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान है। चांदी, सोना, लोहा, पित्तल। देखिए अगर ये पित्तल नहीं रहता तो हम कह सकते थे कि सब धातु है, लेकिन पित्तल भी आ गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि धातु या मिश्र धातु है। ये जो भी दिया हुआ है पैटर्न, धातु और मिश्र धातु का। अब देखिए ऑप्शन इसी के समान हमको चुनना है। तो नीलम है, हीरा है, पन्ना है, कांसा है। देखिए नीलम, हीरा, पन्ना इसे एक पदार्थ हुआ, लेकिन कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? मिश्र धातु है। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कांसा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति छायांकित भाग की पुनर्व्यवस्था है। मतलब ये प्रश्न आकृति है और ये 4 जो है आपका उत्तर आकृति है। तो इसमें जो छायांकित आकृति है इसको ज्वाइंट करने से इसमें से कौन सी आकृति बनेगी? तो देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि इस प्रकार से जो है अगर इसको ये चौथा भाग को आप कट कीजिएगा तो ऐसा कुछ दिखता नहीं, ये खत्म। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, छोड़ दीजिए। ये देखिए इसको जो है आप अगर चौथा भाग को इस हिसाब से अगर आप कट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं? तो ये इस प्रकार से जो है आपको ये अगर इस प्रकार से ऐसे मिलाते हैं तो ये चारों ज्वाइंट होगा, तो ये वाली आकृति बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डी जो है होगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये पारदर्शी शीट है और इस प्रकार की आकृति है। अगर इसको इस दिशा से मोड़ा जाए, चाहे इसको ऐसे ही मोड़े चाहे इस प्रकार से, ये जो डॉट लाइन दिख रहा है यहाँ से अगर मोड़ा जाए तो वो पारदर्शी शीट मतलब कैसा दिखाई देगा? तो देखिए ये जब मुड़ेगा, चाहे ये इस पर मुड़े या इधर से मुड़े, तो आकृति का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब ये वाला जो है इस दिशा में हो जाएगा, चाहे यही मुड़ेगा तो इस दिशा में होगा, तो सेम आकृति तो होगा नहीं, ये गलत। ये देखिए ये जब मुड़ेगा तो ये इस दिशा में आ जाएगा, यानी ये आकृति जब इस पर मुड़ेगा तो ये ओवरलैप हो करके इस प्रकार से कुछ आकृति बन जाएगा। और ऐसा किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि इंडिया को किसी कोड भाषा में 37 कोड किया गया है तो उसी प्रकार जापान का कोड क्या होगा? तो देखिए इस टाइप के मैंने अभी पीछे भी बताया इस टाइप का एक क्वेश्चन कि सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन है तो सब लेटर का जो है आप लोग नंबरिंग करेंगे, पहले इस वैल्यू लिखेंगे। तो ये 9 पे आता है, 14 पे 4 9 1। ठीक है, अब चूंकि इससे 37 बना हुआ है तो पहले जोड़ के देख लेते हैं। तो अगर जोड़ेंगे 9 + 14 + 4 + 9 + 1 तो 9 1 10 4 14 दूना 28 28 और 9 हो जाता है 37। यानी कि आपने देखा कि सारे संख्या को जोड़ के लिखा गया है। तो उसी प्रकार हमसे जापान का पूछा है, JAPAN, ये होता है 14 1 16 1 और ये 10। तो अब देखेंगे कि 14 16 होता है 30 1 31 1 32 32 10 हो जाएगा 42। तो 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि किसी कोड भाषा में डार्क को 17 कोड किया गया है तो सॉफ्ट को क्या कोड किया गया है? चलिए देखते हैं पहले डार्क का जो है अगर पहले से वैल्यू हम लिखते हैं तो ये 4 है, 1 है, 18 है, 11 है। ठीक है ना, तो 18 11 को जब हम जोड़ेंगे तो होता है 29 31 36 है एक, मतलब 29 31 36 से 4 34 34 होता है मेरे दोस्त। 34 को क्या लिख दिया? 17 लिख दिया, यानी दिख रहा होगा कि इसको क्या किया? आधा कर दिया, यानी बटा 2 कर दिया तो 17 आ गया। 34 का आधा किया तो कितना आ गया? 17 आ गया। तो उसी प्रकार जब हम सॉफ्ट का SOFT कोड करेंगे 20 6 15 और 19 है ना, तो जब आप जोड़ते हैं तो ये हो गया 19 6 25 25 15 40 और 20 हो गया 60 हो गया सॉफ्ट का कोड। लेकिन आधा करना है तो जब हम बटा 2 करेंगे तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है तथा भाग का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? अब इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें चारों के चारों ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। और जब भी ऑप्शन चेक करने की बारी आए तो हमेशा हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे डी से। ठीक है ना, तो चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। प्लस को लिखा गया है भाग, माइनस को लिखा गया है गुना
गुना को लिखा गया है गुना का लिखा गया है प्लस और भाग को लिखा गया है माइनस। ठीक है मेरे दोस्त, तो लिख लेते। चलिए इसको अब चेक करते हैं। प्लस है, ठीक है ना, तो प्लस को लिखा गया है यहाँ पे भाग, है ना, 80 प्लस मतलब 80, भाग को लिखा गया है माइनस, गुना को लिखा गया है प्लस, इस प्रकार से आप जल्दी कर लेंगे, और माइनस को लिखा गया है गुना। तो क्या 116 आता है, सो देख लेते हैं। तो देखिए जब भाग देंगे तो 20 चौक 80, यहाँ से आया 4, ये 10 चौक 40, ठीक है ना, 40 है 4 44, 44 में 5 जाएगा तो 39 आएगा, 116 दिया है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। इसको चेक करेंगे। देखिए माइनस की जगह भाग है, भाग के जगह जो है माइनस है, गुना के जगह जो है यहाँ प्लस है, और माइनस की जगह गुना है, तो ये 40 आ रहा, और ये 20 चौक 80, हाँ यहाँ से 4 आ रहा है, ठीक है ना, तो 40 से 4 44, और 44 में से 5 जाएगा तो 39, यानी यही वाला होगा हुआ है, 39 आया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से पहले भाग की क्रिया करेंगे ना जी, बोर्ड मास जानते हैं, पहले भाग, उसके बाद गुना, तब जोड़, और लास्ट में घटाओ। तो 20 चौक 80, यहाँ से ये वाला सेक्शन से जो है भाग करके, प्लस नहीं भाग ध्यान देना है, तो ये 4 आया, ठीक है, इधर उसके बाद गुना किया तो 40 आया था, 40 से 4 44 हो गया, 44 में से 5 जाएगा तो 39 दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये अब देखिए, अगर हम शुरू से चेक करते तो हमको तीसरा नंबर पे आता है, इधर से चेक किए तो 2 नंबर पे आ गया, तो ये थोड़ा सा टाइम बचता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 11 है, 13 है, 20 है, 15 है, 17 है, 20 है, फिर 19 है, क्या चल रहा है भाई साहब। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए 11 से 13 प्लस 2, है ना, प्लस 2, 13 से 20 प्लस 7, फिर जो है -5, फिर जो है प्लस 2, फिर जो है प्लस 3, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ये तो नहीं होगा, है ना। तो क्या जंपिंग सीरीज है, एक से अधिक सीरीज है क्या। 11 से 20 हुआ 9, 20 से फिर 17, 3 माइनस हो गया। चल क्या रहा है भाई साहब, तो इसी प्रकार आप परीक्षा में भी उलझेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए, अगर डबल सीरीज जंपिंग करें तो 11 से 15 होगा +4, है ना, 15 से 19 हुआ +4, ठीक है ना। अब तो वहाँ का पूछा नहीं, हम तो 19 के बाद पूछा है, तो इसमें देखो ये डबल सीरीज 13 से 17 हुआ +4, और 17 से +4 जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 4 21, 17 4 21, ये देखो यहाँ जो है फिर 20 है, 20 के बाद 20 है, फिर 20 के बाद 20 होता है, इस प्रकार से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 21, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये एक फिगर का जो है पैटर्न चल रहा है। तो ये जो है 4 दिया हुआ है, 4 आकृति दिया हुआ है। अब यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, इसके लिए 4 ऑप्शन है। तो आपको फिगर को गौर से देखना होगा कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए शुरू वाला को देखिए, इस प्रकार से ये 2 इसमें सुइयां हैं, 2 कांटे हैं, इस प्रकार से जो है दिया हुआ है। अब हुआ क्या, तो ये देखो जो आगे पहला कांटा है वो डायरेक्ट जो है इस एंगल से, यानी अगर ऊपर नॉर्थ मानते हैं तो ये डायरेक्ट जो है ईस्ट में आ गया है, ठीक है ना। मतलब ये यानी कि अगर हम देखें तो कितना डिग्री मूव कर गया, तो 90 डिग्री मूव किया, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट दिशा परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री मूव किया, ठीक है ना, तो 90 डिग्री मूव किया। लेकिन ये देखिए, अगर ये इसके जगह पर आ जाता तो ये भी 90 डिग्री, लेकिन ये इसकी जगह पर ना आके बिल्कुल बीच में रहा, इसका मतलब हुआ कि ये 45 डिग्री मूव किया। पैटर्न क्या चला है कि ये सुई जो है ये आपका 90 डिग्री मूव कर रहा है, और ये जो है ये 45 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है। अगला सुई 90 डिग्री, पिछला 45, और फिर देखिए ये 90 मूव होकर के तो सीधा हो गया, और ये जब 45 हुआ तो ये अब सीधा हुआ, तो इस प्रकार से हो गया। अब ये फिर देखिए ये लेटा हुआ था, ये 90 होकर के इस दिशा में हो गया, ये 45 होकर के इस दिशा में हो गया। अब ये फिर होगा तो ये तो ऊपर हो जाएगा, ये सुई तो ऊपर हो जाएगा, और ये जब 45 डिग्री मूव करेगा तो इस दिशा में हो जाएगा, यानी कि इस दिशा में। तो ऐसा कौन सी आकृति है, ऐसा आकृति किस में है, देख लीजिए। ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये तो ऐसे ही कट गया, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि इसको मैं अच्छा से समझा पाया हूँगा। देखिए पहला कांटा 90 डिग्री मूव कर रहा है, और दूसरा कांटा जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहा है, जिस दिशा में घड़ी जैसे चलती है उस दिशा में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 3 है, 7 है, 23 है, 95 वाट। बहुत स्पीड से बढ़ रहा था। जब भी बहुत स्पीड से बढ़े तो कहीं ना कहीं गुना का पैटर्न चलता है, जोड़ने वाला में दिमाग लगाइएगा नहीं। क्या चल रहा है, 3 तिहाई 9, 9 में से 2 माइनस हुआ था 7 हो गया, ठीक है जी।
7 चौक 28, 7 21, इसमें गुने 3 तो -2 हुआ, इसमें गुने 3 +2 हुआ, है ना। तो अब गुने 3 करें तो 69 ना, ज़्यादा हो गया, 95 ज़्यादा दे रहा है, तो ये पैटर्न तो भाई साहब नहीं चलेगा। और सोचिए और क्या चल रहा है, 3 दूना 6, 7 21, अच्छा ऐसा कर चला गया 3 दूना 6, पहले 2 से गुना किए 1 जोड़े तो 7 हो गया, 3 दूना 6। इसमें देखिए 3 से गुना किए 7 21, अब 2 जोड़े, इसमें क्या होगा, पहले 2 से गुना 3 से गुना, तो अब इसमें 4 से गुना करते हैं, 23 चौके 92, और इसमें हम 3 जोड़ते हैं, है ना, 92 3 95 हो गया। तो अब अगला क्या होगा, बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा गया, तो अगला 5 से गुना होगा और 4 जुटेगा। तो 95 में 5 से जब गुना करोगे तो इसमें 2 से गुना हुआ, 3 से 4 से 5 से, इसमें 1 जुटा 2 3 4, ठीक है ना। तो 95 पचे कितना होगा, 50 25 हासिल 2 9 5 45 2 47, 475। इसमें जब 4 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 479, 479, जो कि कितना है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 है, 36 से 50 बना हुआ है, तो 49 से क्या होगा, 36 50 49 वाट। ऑप्शन देख रहे हैं हम, देखिए अगर आप गौर से देखें तो 36 और 49, ध्यान से देखें तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब 50 कैसे बना होगा, 6 के स्क्वायर से 50 कैसे बना होगा। अच्छा अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी 7 का स्क्वायर अब +1 है, तो 6 से 6 का स्क्वायर के बाद हुआ 7 का स्क्वायर +1, तो 7 के स्क्वायर के बाद क्या 8 का स्क्वायर अब +1 है, ऐसा कोई ऑप्शन। तो 8 का स्क्वायर होता है 8 के ठीक 64 अब +1 यानी कि 65, 65 कोई ऑप्शन है, जी हाँ है, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, पैटर्न क्या चल रहा है पता चल गया। चलिए अगला देखिए, कहता है कौन सी आकृति जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में जब भी, ये तो हम अभी लगा दिए हैं, नहीं तो नहीं भी दिया हुआ रहेगा, सोचिए आपसे जल प्रतिबिंब पूछेगा। जल प्रतिबिंब का मतलब कि नीचे आप दर्पण लगा लीजिए, जब नीचे दर्पण लगाएगा तो हर लेटर जो है पूरा उलट जाएगा, ठीक है ना, जो जहाँ है वही स्थान पर रहेगा लेकिन उलट जाएगा। तो देखिए आई जो है अगर उलट भी जाता है तो आई ही रहेगा, आई पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन इस पर असर होगा। तो ये जो है एन जब उलट जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसा एन बन जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं, मतलब इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी देखिए आई के बाद एन सीधा दिया हुआ है, गलत दिया, इसमें आई के बाद एन सही दिया हुआ है, डी उल्टेगा भी तो ऐसे दिखेगा, आई उल्टेगा भी तो ऐसे दिखेगा, ए जब फिर उल्टेगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये तो जो है इस हिसाब से उलट दिया है, तो ये होता है जब यहाँ पे दर्पण लगा हुआ रहता तब जो है ए यहाँ आगे आता, तब आई, तब डी, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब। हाँ तो दोस्त देखेंगे 19वां क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ माइनस हो तो इसका हल क्या होगा। तो देखिए 30 है, भाग, भाग का अर्थ क्या है देख लीजिए, भाग का अर्थ प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। 12 गुना, गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ माइनस है तो माइनस कर दीजिए 4। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग है तो भाग 8, और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुना है 6। तो देखिए ये हो गया 30 + 12 - 4, ये भागा है तो यहाँ पे हो गया 8 अगुने 6, 4 दूना 8 और 2 तिया 6, यानी 3 हो गया। 30 अब 12 हो गया आपको 42, अब -3, 42 में से 3 जाएगा तो 39, यानी हुआ वो ये पीछे हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन से है, कहता है कि एल माता है एम की, चलिए फिगर बनाते हैं। एम की माता है कौन, एल, माता जी है तो माइनस से डिनोट कर दें। एल माता है एम की, है ना, एन पुत्र है एल का। अच्छा एन जो है पुत्र है एल का, यानी कि इसका एक पुत्र भी है कौन, तो एन पुत्र है तो प्लस, एम के बारे में मालूम नहीं है, एन पुत्र है एल का। यू भाई है भी का, अच्छा यू और भी भाई है, मतलब यू भाई है भी का, यू जो है भाई है किसका, भी का, इसको अलग लिख लिए। अब भी पुत्री है एम के, अच्छा भी जो है पुत्री हो गया एम के, एम के पुत्री हो गया, एम के पुत्री हो गया कौन, भी, ठीक है समझ रहे बात को। भी पुत्री है एम की,
तब यू की माता कौन है? यू की माता, अब देखिए एक बार अच्छा से समझिए, फिर से एक बार पढ़िए कि एल माता है एम की, एल माता है एम की, एन पुत्र है एल का, एन पुत्र है एल का, यू भाई है भी का, यू भाई है भी का, अब भी पुत्री है एम की, भी पुत्री है एम की, तब यू की माता कौन है? यू की माता कौन है? अब एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ यू की माता कौन है पता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले एम जो है लड़का है कि लड़की है, यानी पुरुष है कि महिला है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो इसलिए ये यू के पापा है कि मम्मी है, सो हम नहीं कह सकते। मतलब ओरिजिनल अभी इस फिगर को देखा जाए तो इससे हमको यू के माता कौन है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन में 4 गो मतलब ऑप्शन दिया है, तो देखना पड़ता है कि मतलब परीक्षा लेने वाले हमसे क्या आंसर चाहता है। तो अगर ऐसा कोई डाटा नहीं दिया है कि हाँ डाटा पर्याप्त है या ज्ञात नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि इसी को जो है माता मान लिया गया होगा। तो उस हिसाब से जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम। ठीक है ना, यू की माता कौन है? एम। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये दोनों आपका प्रश्न आकृति है, ठीक है ना। तो प्रश्न आकृति है तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है कि इसे आकृति को जो है बराबर मतलब भागों में बांटा गया है, और जिस तरह की आकृति को इधर सादा छोड़ा गया है उसी तरह को इधर पेंट कर दिया गया। ये छायांकित भाग है। देखिए जैसा आकृति इधर पेंट है वैसा ही इधर आकृति खाली है, ठीक है। ये दोनों का पैटर्न समझ गए। तो उसी प्रकार से ये उत्तर आकृति इसमें से कौन सा है जो यही पैटर्न फॉलो करता है? देखिए यहाँ जो है जैसा आकृति पेंट है वैसा आकृति फिर ये भी एक दूसरे कलर से छायांकित ही है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे इस आकृति को छायांकित किया गया है, लेकिन इसके अपोजिट साइड में दूसरे टाइप की आकृति है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए वही चीज़ है कि जिस यहाँ इस आकृति में छायांकित है, अपोजिट साइड अलग आकृति हो गई। यहाँ देखिए जिस डायरेक्शन मतलब जिस आकृति में इधर इधर पेंट किया हुआ है वैसा ही आकृति इधर गैप है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सदृश्य है, 17 है 18 है 16 है 17 है 15 है 16 है। क्या हो रहा है? 17 से 18 हुआ 1 माइनस, फिर 18 से 16 हुआ 2 प्लस, फिर 16 से 17 1 प्लस, 18 से 16 हुआ तो 2 माइनस हुआ, नहीं 17 से 18 तो 1 प्लस, फिर 2 माइनस, 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस और 2 माइनस। उस हिसाब से इसका जवाब क्या हो जाएगा? 14। तो 14 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर जंपिंग पैटर्न देखिएगा तो देखिए 17 से 16 हुआ, 16 से 15, 15 से 14 हो जाएगा, 18 से फिर 17, 17 से 16, 16 से 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार का भी पैटर्न, तो दोनों तरीका से आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। या तो +1 - 2 +1 - 2 का पैटर्न समझिए, नहीं तो अगर जंपिंग देखिएगा तो ये 1 माइनस हो रहा है, 17 से 16, 16 से 15, 15 से 14। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये प्रश्न आकृति है। क्वेश्चन कहता है कि ये जो प्रश्न आकृति में जो आकृति निहित है तो इसमें से ये सब उत्तर आकृति है, तो किस आकृति में ये आकृति निहित है? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये इस प्रकार से ये, तो ये जो है आपका प्रथम आकृति में ही हो गया। इसमें देखिए इसमें तो नीचे वाला है ही नहीं, इसमें नीचे है तो फिर ऊपर मिलाया नहीं, तो ऐसा कोई आकृति और नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये देखिए ए है, बी है, सी है, ई है, एच है। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है। तो अगर सबका नंबरिंग की जाती है 1 है 2 है 3 है 5 है 8 है, यहाँ 8। तो क्या चल रहा है? पैटर्न क्या चल रहा है? तो देखिए 1 तो 1 हुआ, 2 हुआ, अभी दोनों को जोड़ दिया, 2 1 3 हो गया। ये दोनों को जोड़ दिया तो 3 2 5, तो ये दोनों को जोड़ा तो 5 3 8। तो उसी प्रकार अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 5 क्या होगा? 13। और 13 पे कौन आता है? 13 पे एम आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम। एम जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अगला देखेंगे 25वां क्वेश्चन। इसमें विषम को पहचानना है, ठीक है ना। विषम को, भिन्न को छांटना है। देखिए MRT है, MRT, ठीक है, MRT। M 13 पे आता है, R जो है 18 पे, T 20 पे, BIN ये 2 पर, 9 पर, ये 14 पर, XYZ ये 24 25 और ये 26, ICE ये 9 पर, 3 पर और 5 पर। तो इसमें से अलग कौन होगा? 13 18 20, 9 2 14, 24 25 26 और 9 3 5। देखिए 24 25 26 क्योंकि ये लगातार क्रम है। XYZ ये बिल्कुल अलग है और सब कोई जो है ऐसा लगातार वाला नहीं है,
लेकिन XYZ जो है लगातार अक्षर है 24, 25, 26, इसलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है अन्य 3 से अलग है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में 952 को कोड किया गया है, वाटर इज हॉट 2051 2051 को जो है कोड किया गया है हॉट मिल्क इज टेस्टी, और 851 को कोड किया गया है सूप इज टेस्टी, तो सूप का कोड निम्न में से क्या होगा? देखो सूप कौन में है? इसमें है, सबसे लास्ट वाला में, और लास्ट वाला का कोड क्या है? 851। तो जवाब यही तीनों में से होगा, या तो 8 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 1 होगा। तो 0 तो नहीं होगा, 1 हो सकता है और 2 नहीं होगा। अब सवाल यह है कि 8 होगा कि 1 होगा। अब ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, 5-1 इसमें भी है और 5-1 इसमें भी है, 5-1 इसमें भी है और 5-1 इसमें भी है, यानी कि 2 चीज़ ऐसा होगा जो दोनों में सेम है। तो कौन 2 चीज़ दोनों में सेम है? जैसे इधर अक्षर 2 मतलब 5-1 है, तो इसी प्रकार इधर भी जो है वर्ड भी 2 को मैचिंग होगा। तो देखिए इज टेस्टी इसमें भी है और इज टेस्टी इसमें भी है। समझ में आ गया? यानी कि इज टेस्टी जो है 5-1 का कोड हो गया। तो अब हमसे सूप का पूछा है, तो सूप का कोड क्या बच गया? 8 बच गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग परीक्षा में छोड़ेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 27वां क्वेश्चन है। कहता है कि यदि ग्रेटर देन यानी बड़ा को जो है प्लस को, छोटा जो है माइनस को, प्लस भाग को, माइनस बराबर को निरूपित करता है एवं बराबर से छोटा को और तथा गुना को बड़ा से निरूपित करता है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें भी ऑप्शन चेक की बारी आएगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको चारों ऑप्शन यूज करके कोई क्वेश्चन बनाना हो तो हमेशा ऑप्शन कहाँ से उठाएंगे? लास्ट से। तो चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको 3, बड़ा है, बड़ा के जगह पर हमको किसका यूज करना है? प्लस को। तो 2, छोटा है, छोटा का यूज करना है, छोटा के जगह पर माइनस को। 4, गुना को जो है बड़ा से निरूपित करना है ये, और उसका 8, प्लस को निरूपित करना है हमको, माइनस को प्लस, और प्लस को किसे निरूपित करना है? किधर गया? यदि बड़ा प्लस को, बड़ा जो है प्लस को निरूपित करता है, बड़ा जो है प्लस को निरूपित करता है, और छोटा माइनस को, प्लस भाग को निरूपित करता है। प्लस किसको निरूपित करता है? भाग को। 4, छोटा जो है, छोटा किसको? छोटा माइनस को निरूपित करता है, -2। चलिए 2 सेक्शन हो गया। तो ये देखिए 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। और यहाँ पे हो गया 8 में जब 4 से आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8 तो 2 और -2, 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 से 1 बड़ा है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी ही हमारा सही जवाब हो गया। और जब डी सही जवाब हो गया तब को हम कोई ज़रूरत नहीं है ये सबको चेक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देख रहे हैं कि ये पैटर्न एक चल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न है इस प्रकार से। तो पहले ये लाइन मिला हुआ है, दूसरा में क्या हुआ कि ये लाइन भी मिल गया। अब तीसरा में क्या हुआ कि ये नीचे ना होकर के ऊपर वाला लाइन मिल गया। तब इसके जगह पर क्या होगा? तो इसके जगह पर क्या होगा? अब आप लोग आराम से इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। तो ये होगा नहीं, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ये देखिए कुछ लोग इसको सोचेंगे तो 2 लाइन तो बनेगा नहीं, 2 लाइन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर इसी में हो रहा था कि इसके बाद का पैटर्न पूछ देता तो शायद ये ऐसा वाला जवाब हो जाता, ये नहीं होता। तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो एक पैटर्न ऊपर की ओर बढ़ा दिया तो दूसरा पैटर्न अब इसी को जोड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखिए क्या अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है। कहता है कि मैं उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ, तो मैं प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूरी पर हूँ? सबसे पहले मैं बता दूं कि जब कोई आप मैप बना रहे हैं या फिर मैप कोई देख रहे हैं तो आपका जो सर है ऊपर हेड वो उत्तर की दिशा है, नीचे दक्षिण होता है, आपका राइट हैंड जो है पूरब होता है और लेफ्ट हैंड जो है पश्चिम होता है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, उत्तर तो ऊपर, दक्षिण नीचे, दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कहता है उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता हूँ। मान लीजिए
कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये प्रारंभिक स्थल है। उत्तर दिशा में जो है ये कितना गया, 15 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चल गया। उसके बाद जो है ना वो पूरब में 10 किलोमीटर चलता है। अब पूरब हो गया, कितना चला पूरब, तो 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर पूरब 10 किलोमीटर चलता है। और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण, यानी दक्षिण अब नीचे ही आ रहा है, कितना, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर पहले ऊपर गया था, अब 15 किलोमीटर नीचे आया था, यानी सेम सेम इसको दिशा में हो जाएगा। तो कहते हैं आप प्रारंभ से, मतलब यहाँ से कितना दूरी पर, तो अब जो दूरी यहाँ से यहाँ है वही दूरी नहीं यहाँ से यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर चला था, तो यानी यहाँ भी जो है 10 किलोमीटर होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है क्लॉक का है फिगर, या क्लॉक आप नहीं भी तो आप ऐसे समझ लीजिए, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो जब दर्पण जो लगता है तो प्रतिबिंब को इस दिशा में जो है पार्श्विक रूप से उल्टा करता है। तो ये जो ऐसे है सो सेम एंगल के साथ ये इधर हो जाएगा, और ये जो ऊपर है सो सेम एंगल के साथ इधर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से कुछ आकृति आपको नज़र में आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ये अगर ऐसे क्लॉक है तो यहाँ पे जो है ये हो गया और ये हो गया। तो ऐसा देख लीजिए, ऐसा किस दिशा, मतलब किस वाले आकृति में ऐसा है। तो ऐसा देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है हो जाएगा, सी। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि छोटा वाला जो है, मतलब छोटा वाला वाच कांटा जो है नीचे, बड़ा वाला ऊपर, इसमें बड़े वाला नीचे कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, ये प्रश्न आकृति है, इसमें से कुछ भाग कटा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा आकृति जो है फिट बैठेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये आकृति पूरा होगा, है ना। तो ये इस दिशा में ऐसा कटा होना चाहिए। तो ये तो ऊपर में कटा हुआ है तो ये होगा नहीं, नीचे में कटा हुआ है। ठीक है, नीचे नीचे नीचे। चलिए अब देखिए, यहाँ जीरो था तो यहाँ भी जीरो, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यानी कि प्लस वाला आएगा। तो ये प्लस है, ये प्लस है, जीरो वाला तो खत्म हो गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या चल रहा है कि उसका एक ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, इस प्रकार की आकृति चला है। तो इसमें देखिए, इसमें तो ये इस प्रकार से ऐसा मिला ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। यानी हमको बच गया कौन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार आसानी से छांटेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि ACNE को कोड किया गया 372911 माना जाए तो उसी कोड भाषा में, उसी भाषा में जो है BOIL का कोड क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ACNE का कोड क्या होगा, 1, 3, 14 और 5। देखिए, एक को कोड किया गया 3, यानी 2 बढ़ाया गया, 3 को कोड किया गया 7, 4 इसमें बढ़ाया गया, और 14 को कोड किया गया 29, यानी इसमें जो है 15 बढ़ा दिया गया। यानी चल क्या रहा है कि जो लेटर है ना उससे एक ज़्यादा बढ़ा, जैसे एकवां स्थान पे तो इसमें 2 जोड़ दिया, तीसरा स्थान पे तो इसमें 4 जोड़ दिया, 14 स्थान पे तो इसमें 15 जोड़ दिया, 5 स्थान पे तो इसमें 6 जोड़ दिया, है ना। तो 6 5 11। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो, हाँ ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको दुगना करके एक जोड़ा गया, जैसे 1 दूना 2, 1 3, 3 दूना 6, 1 7, 14 दूना 28, 1 29। तो ये वाला ही समझिए, जोड़ने वाला में कन्फ्यूज हो जाएगा। 14 में 15 जोड़ने जाइए 29, मतलब दुगना करके एक बढ़ा दिया है। 5 10 1 11, 14 दूना 28 1 29, 3 दूना 6 1 7, 1 दूना 2 1 3। तो उसी प्रकार बॉयल का BOIL, बी का होता है 2, ओ का होता है 15, आई का 9, एल का 12। तो 2 दूना 4 है 1, 5, 15 दूना 30 है 1, 31, 9 दूना 18 है 1, 19, 12 दूना 24 है 1, 25। यानी 5 31 19 25 हो जाएगा। 5 31 19 25, 25 19 नहीं, 5 31 19 25, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 5 31 19 25। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कहता है चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य संबंध दर्शाने वाली जो है आकृति का चयन कीजिए। वेन डायग्राम क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि अगर इसको आप आदमी मान लीजिए तो ये चिकित्सक हो गया, ये भारतीय हो गया। तो क्यों, कुछ भारतीय भी तो चिकित्सक हो सकते हैं। पूरा का पूरा भारतीय चिकित्सक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि और देश के भी चिकित्सक हो सकते हैं। कुछ भारतीय चिकित्सक हो सकते हैं, तो ये नहीं होगा। ये तो ऑल के ऑल होता है, ये भी नहीं होगा। अगर ये भारतीय चिकित्सक है तो मान लीजिए कुछ भारतीय चिकित्सक है, कुछ भारतीय चिकित्सक है, और फिर आदमी, सभी आदमी भारतीय है, क्यों और देश का आदमी नहीं है क्या। तो ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। देखिए ये इसको मान लीजिए कि चिकित्सक है, भारतीय है, आदमी, कुछ चिकित्सक आदमी हैं, कुछ आदमी भारतीय है, कुछ भारतीय चिकित्सक है।
तो ये तीनों का तीनों जो है कॉम्बिनेशन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी निश्चित कोड भाषा में रिजल्ट को जो है 250176 कोड किया गया है, तो लेट को क्या किया जाएगा। तो देखिए कोडिंग कीजिए, 18 5 यही है 19 21 12 20 है ना। 18 को लिखा गया है 2, फिर 5 0 क्या किया गया है। अगर अपोजिट से चले थोड़ी देर के लिए तो 18 का हो जाएगा 7, इसका 22, इसका 8 है ना, ये 6 और इसका जो है 15 और इसका हो जाएगा 7। इससे भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए 6 कोड। अच्छा, तो जब कोई पैटर्न एक ये भी होता है, देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए, इसमें जो है अक्सर जो है पैटर्न खोजते खोजते दिमाग चक्कर आ जाता है। जब कोई पैटर्न नहीं लग रहा हो, जो वर्ड दिया हो उसी में से कुछ वर्ड मतलब लेटर को से दूसरा वर्ड बना के पूछ दे, तो जिस लेटर का जो कोड रहता है ना होगा वही मान लिया जाता है। जैसे आर का कोड 2, ई का 5, एस का 0, यू का 1, एल का 7 और टी का 6। तो देखिए टी का 6 हो गया, एल का यहाँ 7 है तो 7 और ई का 5 है तो 5, तो 756 756। एल का आपको 7 है, यहाँ देखिए एल का 7 है ना। ई का जो है दूसरा स्थान पे ई का 5 हो गया और टी जो है लास्ट में तो 6, 7 5 6 7 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज है CFIL, उसका DHLP EJOT, तो इसके बाद क्या हो। तो आप ध्यान देंगे, अगर सबका कोड करेंगे तो देखिए C से हो रहा है D, यहाँ अगर सबका कोड कर देते हैं 3 6 9 12, ये 4 8 12 16, ये 5 10 15 20 है ना। तब क्या होगा, देखो ये 3 है 4 है 5 है, तब 6 पे आता है F, तो लेटर तो F से शुरू होगा, तो ये J वाला तो कट गया, ठीक है ना। अब देखो ये 3 6 9 3 3 के गैप पे, 4 4 के 5 5 के, तो 6 6 के गैप पे होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं यहाँ देखो 6 से हुआ 8, 8 से हुआ 10, 10 से हो जाएगा 12, 12 पे आता है L, F के बाद L होगा, ठीक है ना। 12 4 16 हो जाएगा। अब देखो 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, अच्छा 36 18, हाँ 18 हो जाएगा, तो यहाँ 18 पे आ जाएगा R, तो FLR, FLQ है तो गया, ये तो F के बाद के दे दिया ऐसे, तो FLR यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जब 2-3 वो करने से ही आंसर पता चल रहा हो तो सब निकालना जरूरी नहीं होता है, इस से टाइम की बचत होती है। ऑप्शन देखिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखें कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि एक ही लेटर का कोड पता करने से आंसर पता चल जाती है, तो टाइम गंवाना नहीं। ये देखिए 144 से 23 किया है, कैसे किया होगा, 4 4 8 1 9 9 2 18, नहीं 144 जैसा कि जानते हैं 12 का स्क्वायर है, और ये 12 दूना 24, एक माइनस किया है। इसी प्रकार ये 13 का स्क्वायर, 13 दूना 26, 26 में से एक माइनस हुआ तो 25, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 25। 25 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये आकृति का एक पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी इससे दिया जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आकृति जो है पहले इस दिशा में था, वैसे हो गया सीधा, यानी कि 90 डिग्री मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। ये जहाँ के जहाँ ये सर्किल है, ये जो लेटा हुआ था उसे खड़ा हो गया, 90 डिग्री घूम गया, और ये जो त्रिभुज जो है ये आकृति त्रिभुज, ये भी जो है 90 डिग्री घूम गया, ठीक है ना। फिर जब ये घूमा तो ये डंडा 90 डिग्री फिर घूमा, ये यहाँ गया, और ये आकृति फिर से 90 डिग्री घूम गया। तो अब जो होगा तो ये इस प्रकार से होगा, ये आकृति जब 90 डिग्री घूमेगा तो ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। देख लीजिए ऐसा किस में आकृति है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगला देखिए फिर वेन डायग्राम है, शेर है लोमड़ी है मांसाहारी है। तो देखिए शेर और लोमड़ी दोनों तो मांसाहारी है, यानी शेर और लोमड़ी दोनों मांसाहारी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन शेर और लोमड़ी दो अलग अलग हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीनों अलग अलग नहीं हुआ, एक के नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही निर्दिष्ट करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 39वां क्वेश्चन है कि शब्द NaL का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए NaL, जब भी दर्पण प्रतिबिंब बोले तो यहाँ पे प्रतिबिंब लगाना है, मतलब दर्पण लगाना है। जल प्रतिबिंब बोले तो नीचे लगाना है। तो जब यहाँ प्रतिबिंब लगाएंगे तो ये सब जो है पार्श्विक रूप से इस प्रकार से उल्टा होगा,
एल ऐसे हो जाएगा, ए का तो वैसे ही रहता है, और एन जो है आपको इस प्रकार से हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा किस में है, ये तो एल ए नहीं, इसमें भी सीधा कर दिया एल ए एन, ये हो गया बिल्कुल सही, एल ए, लेकिन एन इसमें सीधा कर दिया तो ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए ये एक कटा सा प्रतिबिंब, तो यहाँ कौन सी आकृति इसको पूरा करेगा? देखिए ये ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा, और इसके बाद ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे मिलने के बाद जो है ये इस प्रकार से यहाँ आएगा। ठीक है, और लेकिन ये पेंटिंग जो है सब होगा, केवल यहाँ ये छूटेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसा कौन सा आकृति है? ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सीधा हो गया है, उसके बाद ये सीधा नहीं, ये इस प्रकार से आना चाहिए था, ऐसे, राइट। ये इस प्रकार से जो यहाँ कटिंग कर दिया, तो ये नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये लंबा लंबा पेंटिंग ऐसे ही नहीं होगा, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि यदि डी ए जो है डी का भाई, चलिए ए डी का भाई है, ए भाई है तो प्लस से डिनोट कर दें। डी बी का पिता है, अच्छा डी जो है बी का पिता है तो प्लस। बी और सी बहने हैं, अब पता चल गया बी और सी दोनों बहने, यानी ये माइनस ये माइनस, बी और सी बहने हैं। तो सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से देखिए भाई का बेटी क्या होगा? भाई का बेटी भतीजी होगा। भाई का बेटी क्या होगा? भतीजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भतीजी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें हिंदी वाले में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सी का ए से क्या संबंध है, मतलब सी वाला रिलेशन, जैसे सी चाचा हो गया, ए चाचा हो गया, सी भतीजी हो गया, तो आंसर क्या होगा? यहाँ तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो चाचा देते तो बहुत सारे लोग उलझ जाते। तो हमेशा जिसके आगे मतलब से लगा हुआ रहे ना, तो उसको छोड़ दीजिए, से मतलब छोड़ दीजिए, जिस जो का है तो उसको बताइए, से वाले को इग्नोर कर दीजिए, ए को इग्नोर करके, तो सी क्या बचा? भतीजी। तो भतीजी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। अगला देखिए सीरीज बहुत ही मज़ेदार सीरीज है। ये 1 है, 2 है, 9 है, 4 है, 25 है, 6 है, क्या चल रहा है? अगर देखिए इसको, अगर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो एक गैप करके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो 49 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगला पैटर्न क्या चल रहा है? अच्छा हाँ, 2 से 4 हो रहा है प्लस 2, 4 से 6 हो रहा है प्लस 2, 6 से 8 होगा, यानी यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कवि और गायक, मतलब ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये एक छात्र है, और छात्रों में जो है ये वाला सर्किल जो है समझिए गायक का है, ये नर्तक का है, और ये कवि का है। आपको ऐसे छात्रों को बताना है जो कवि और गायक दोनों है लेकिन नर्तक नहीं है। कवि और गायक दोनों है लेकिन नर्तक नहीं है। तो देखिए नर्तक नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको हटा दीजिए, ये वाला बिल्कुल हट गया। ठीक है, अब कहता है कवि और गायक दोनों होना चाहिए, कवि भी होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए, तो यानी ये दोनों सर्किल में आना चाहिए। ऐसा कितने हैं? ये केवल टी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टी, ऑप्शन नंबर बी, टी। ठीक है ना, कवि और गायक दोनों होना चाहिए, तो केवल टी है, केवल टी है जो कवि और गायक दोनों है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए विषम को पहचानना है। कैरम है यानी कैरम बोर्ड, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये आउटडोर गेम है, यानी कि ये खेल के मैदान में खेला जाता है, जबकि कैरम बोर्ड आप आराम से जो है घर में भी खेल सकते हो, तो ये इंडोर गेम है। तो इसका इसमें अलग कौन है? कैरम। इसमें अलग कौन है? कैरम। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका जो है अब लास्ट क्वेश्चन था। इसमें जो भी जितने भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था, है ना, 25/12/2020 के मेंस पेपर में जो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें तो जो भी क्वेश्चन पूछा मैंने आप लोगों को कराया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।